थी। और ये लोग बड़े ही मुक्त हस्त से, उदार हृदय से संतों की सेवा करते थे। एक समय की बात है कि एक संत आए, बड़े वो जो संत थे वो बड़े शुद्ध महात्मा थे, उच्च कोटि के महात्मा थे। तो जब इनका उन्होंने आतिथ्य स्वीकार किया तो ये दोनों दंपति बड़े ही भावपूर्वक उनकी सेवा की, बड़े पूर्ण मनोयोग से, श्रद्धा से उनकी सेवा की। वे प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा कि पंडित जी, वैसे तो मुझे सब अच्छा लग रहा है, लेकिन आप दोनों का जो मुख मुझे बड़ा म्लान दिखता है। आपके दोनों के मुखारविंद में खुशी नहीं दिखती। ऐसी कौन सी बात है, ऐसा कौन सा अभाव है, ऐसी कौन सी कमी है जो आपके मुख पे वो दृष्टिगत होती है। तो ब्राह्मण देवता थोड़ी संकोच कर गए, ब्राह्मणी बेचारी लजा गई, महात्मा जी क्या कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि देखो, उन्होंने कहा महाराज जी ऐसा है कि हमें तो कोई वैसी बात नहीं है, लेकिन हम लोग साधु संतों की सेवा करते हैं, और जो हमारे नगर में जो जनता रहती है ना, वे हमारे पे आक्षेप लगाती है कि देखो तुम बैरागियों की सेवा करते हो, साधुओं की सेवा करते हो, तो जैसे वो बैरागी हैं वैसे वो भी तुम्हें बैरागी बना दिए। तुम्हें कहाँ संतान तो है ही ना है, तुम्हें संतान, तुम्हारा मतलब मुख देखना ठीक ना है। तो ये बातें उन लोगों को अच्छी नहीं लगती थी। फिर भी साधु सेवा में कोई कमी नहीं होती, बड़े ही उदार हृदय से सेवा करते थे। तो उन्होंने कही कि महाराज जी आप हमें अपना शिष्य बना लीजिए और आप ही हमें कृतार्थ कर दीजिए शिष्य बनाकर। तो संत ने कहा कि भैया देखो, शिष्य बना करके आपको उद्धार करने की क्षमता मेरे में तो नहीं है। हाँ, एक तुम्हें मैं संत का नाम बता रहा हूँ जिनकी पूरी पृथ्वी पे उनकी कीर्ति पताका फहरा रही है। उनका नाम है श्री हरिव्यास देवाचार्य जी। आप उनकी शरण में जाओ, आपके जो मनोभाव है, आपके हृदय में जो अभिलाषा है, वो अवश्य में वो पूर्ण होगी। बड़े ही उच्च कोटि के महात्मा हैं, महासिद्ध अवतारी पुरुष हैं, उनकी शरणागति ले तो आपकी जो मुख पे म्लानता देख रही है ना, वो दूर हो जाएगी। तुमने पूछा महाराज जी संत कहाँ रहते हैं? उन्होंने कहा कि वृंदावन में, मथुरा में रहते हैं। तुमने पता बता दिया और वे दोनों ब्राह्मण दंपति जो है उनके दर्शन करने के लिए पधारे। तो श्री हरिव्यास देवाचार्य महाराज उनको मथुरा में दर्शन दिए। आज जो वहाँ बहुत बड़ी मथुरा पे निम्बालकाचार्य भगवान की गद्दी थी, तो वहाँ गद्दी पे आरूढ़ थे श्री हरिव्यास देवाचार्य महाराज। ब्राह्मण दंपति को दर्शन दिए और इनके मनोभाव को जान करके उन्होंने कहा कि ब्राह्मण देव आप चिंता न करें, एक काम करो, आप गौ माता की सेवा करो। गौ माता बहुत उदार होती है। जो कोई गौ का आश्रय लेता है, गौ सेवा का आश्रय लेता है, वो कभी निसंतानी नहीं रह सकता। वो पुत्रवान तो होगा, अवश्य में पुत्रवान होगा। और आप, उन्होंने फिर दिलीप, राजा दिलीप जी की कथा सुनाई। ब्राह्मण दंपति की बात हृदय में जच गई अच्छी तरह से, और वहां से लौट करके उनके आशीर्वाद लेके आए और घर में सुंदर गाय रख के सेवा करने लगे। ब्राह्मणी रोज प्रातः काल उठ कर नहा धो करके नित्य नियम करके और गो खीरक में पहुंच जाती थी, जो अपने घर में गो, जो गाय के घर बना रखे थे, और जाके गाय के चरणों को धोती थी, सिंह पे जल डालती थी और गाय को कुछ खिलाती थी, प्रणाम करती थी। और जो कृष्णदत्त जी नाम के जो ब्राह्मण देवता थे, बड़े ही पूर्ण मनोयोग से, श्रद्धा से गाय की सेवा करते थे। आप लोग नहीं मानेंगे, मात कहते हैं कि मास बरस कुछ बीतन न पाए, नहीं मास दिवस कुछ बीतन न पाए। कुछ ही महीने भी बीते होंगे कि उनके जो खीरक थी ना, जिसमें गाय रहती थी, गौशाला के लिए, तो जिसमें वो गाय रहती थी, वो गाय बहुत पसंद थी। गाय ने ऐसी कृपा की कि जब भी वो ब्राह्मणी जो है वो सवेरे गाय की सेवा करने गई, तो क्या देख रही है कि गाय के
गाय बैठी हुई है और गाय के बगल में एक सुंदर बालक जो है, जैसे साक्षात नंद नंदन जैसा श्यामल वर्ण का, और वो हाथ को और पांव को ऊंचे ऊंचे उछाल उछाल करके और अंगूठे चूसते हुए दर्शन दे रहा। माँ ने जी जब मतलब ब्राह्मण ने जी जाकर देखा तो उनकी खुशी की कोई ठिकाना नहीं, बहुत खुश हुई, गाय को प्रणाम किया और भाजी भाजी आई और अपने ब्राह्मण देव से कहा कि हे स्वामी, चल के गौशाला में देखो कैसा चमत्कार हुआ है। उन्होंने कहा क्या हुआ है? उन्होंने कहा बड़ा सुंदर बालक वहां गौशाला में खेल रहा। तो मैंने वो गाय ने उनको जन्म दिया, सो बात नहीं है, उनका नाम था, मैंने वो गाय के जो गाय बैठी थी बगल में वो प्रकट हो गए थे। उसमें ऐसे नहीं कि उसमें वो जेल में लिपटे हुए थे, नाभि में मतलब वो जन्म लिया था गाय से, सो बात नहीं है, वो अवतार लिए थे गाय के खिलक में। ब्राह्मण देवता आए और झट प्रणाम करके बच्चे को उठा लिए और ब्राह्मण देवता जी ने उनको उठाए और उनको ब्राह्मणी को पास में लाके दिखाया तो माँ के हृदय में तो उनके स्तनों में दूध की धारा से बह गए। वो पुत्र को देखते, अब महाराज ये बात सुनती थोड़ी देर में पूरे उस ग्राम में नगर में फैल गई दिया ब्राह्मण देवता के यहाँ देखो कभी तो कुकुर के यहाँ कोई पुत्र नहीं होता था और आज देखो गैया उनके यहाँ गाय के खिलक बड़ा एक सुंदर श्याम सलोना बालक उत्पन्न हुआ है। गांव के नगरवासी जो है देखने आए और उस समय दिव्य मुहूर्त में ब्राह्मण देवता वेदवादी पधारे और उन लोगों ने इनके लक्षण सुयोग मुहूर्त दिन मास पक्ष तिथि वार को देख करके और उस बालक का नामकरण किया। नाम रखा स्वभू, स्वभू राम नाम रखा और पूरे उनके घर में बधाई बजने लगी, पूरे जो मोहल्ले में गली में और ग्राम के लोग बड़े खुश हो गए, इनको बधाई देने आने लगे। पंडित जी आपको बधाई हो, लाला के जन्म के उपलक्ष्य में बधाई हो और बड़े दान मान से सम्मानित किया। उस इलाके के बड़े धनी मानी संपन्न ब्राह्मण देवता थे। अब तो महाराज रोज आए दिन रोज नूतन उत्सव मनाया जाता था और धीरे धीरे बालक बढ़ने लगा। अत्यंत प्रसन्न होकर के जन्म के कुछ दिन बाद श्री हरिव्यास देवाचार्य जी के पास दोनों ब्राह्मण दंपति अपने पुत्र को लेकर के पहुंचे और उनके चरणों में रखा कि महाराज जी आपका आशीर्वाद फलीभूत हुआ है, लाला आपका ही है, आप जो करना हो करो, आप अपने पास इसको रख लो। उन्होंने कहा पंडित जी अभी तो आप कह रहे हो कि अपने पास रख लो, अभी आप बच्चे को ले जाओ, ये मेरा ही है, आप इसको ले जाओ और बच्चे को और बड़ा हो जाने दो। धीरे धीरे जो है वो बालक बड़ा होने लगा, 5-7 साल का हुआ बालक। तो चूंकि ब्राह्मण घर में जन्म लिया था तो उपनयन संस्कार करवाना था, तो श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज जी के देख रेख में उनका उपनयन संस्कार हुआ और जब उपनयन संस्कार हुआ उसी समय उन्होंने उनको श्री मंत्रराज की दीक्षा दी। अब तो बालक को थोड़े बड़े हो गए थे, देखिए 7-8 साल का बालक सब थोड़ा कुछ समझदार हो ही जाता है। उन्होंने कहा कि चल बच्चा अब घर चल, अब तो संस्कार हो गया। बोले नहीं मैं तो गुरु जी के पास रहूंगा, मैं तो गुरु जी के पास रहूंगा। निकले भैया गुरु जी ये तो घर ना जा रहे है। तुमने कही ठीक है भैया, तो लाला अभी तुम जाओ, जब बड़े ही नहीं हो जब तुम मेरे पास आती। अब घर आ गए अपनी माँ के संग में, पिताजी के संग में। जब घर आए तो फिर खेलने में लग गए और धीरे धीरे उनकी पढ़ाई भी शुरू हो गई, विद्याधन की। और बीच बीच में कहते मैं तो गुरु जी के पास रहूंगा, मैं तो गुरु जी के पास जाऊंगा, मैं गुरु जी के पास जाऊंगा। धीरे धीरे तो इनकी जो रट थी ना कि मैं तो गुरु जी के पास जाऊंगा, मैं तो साधु बनूंगा, मैं तो गुरु जी के पास जाऊंगा, मैं तो साधु बनूंगा। तो माँ और पिताजी सुन करके डर जाते कि भाई बच्चा एक ही है, एक तो बहुत अवस्था निकलने के बाद ये प्राप्त हुआ है और कह रहा है कि मैं साधु बनूंगा। तो उनकी माता रोने लग गई कि बच्चा तू ही तो हमारे
बुढ़ापे का सहारा है, और तू ही कह रहे मैं साधु बन जाऊंगा, मैं सन्यासी बन जाऊंगा, मैं तो गुरु जी के पास जाऊंगा, तो हम बार की जो है क्या है, वृद्धावस्था में देखभाल कौन करेगा? उन्होंने कहा तो सो बात है, तुम्हें देखने की फिक्र लग रही है कि हाँ बच्चा, तू तो मेरे जैसे अंधे की लकड़ी है, अंधे की आंख के समान है। तूने कहा माता एक बात बताओ, अगर मेरे जैसे तुम्हारे अगर पुत्र हो जाए, 2 पुत्र हो जाए, तो क्या आप मुझे गुरु जी को दे दोगे? उन्होंने कहा कैसी बेटी बेगी सी बात करे तुम। उन्होंने कहा अगर तुम कहो कि मैं गुरु जी को दे दूंगा, तो तुम्हें 2 मेरे समान ही बालक होंगे। महाराज साल भर में 1 बालक हुआ, 2 साल में 2 बालक। मैंने कहने का मतलब जानते हैं, श्री स्वभु राम देवाचार्य जी जन्म सिद्ध संत हैं, जात रति वाले संत हैं, अवतारी पुरुष हैं, सामान्य में कर्म विपाक से उत्पन्न होने वाले संत नहीं है। इन्होंने जैसे कहा कि अगर आप मुझे गुरुदेव को दे दो, साधु हो जाने दो, तो आपको मेरे जैसे 2 भाई मिल जाएंगे, अर्थात 2 भाई प्राप्त हो जाएंगे, मतलब 2 बालक आपको और हो जाएंगे। उनके जीवन के मुख से वाणी निकली, और 2 साल के अंदर सुंदर सुंदर 2 बालक हुए, और एक का नाम हुआ संत दास और दूसरे का नाम हुआ माधव दास। और दोनों संत जो है माधव दास जी और संत दास जी, दोनों का दिव्य चरित्र श्री नाभा जी ने गाया है वर्तमान में। वो भी महासिद्ध हुए, अपने समय के महासिद्ध संत हुए, श्री संत दास जी और श्री माधव दास। उसमें लिखा स्वभु राम प्रताप थे, श्री स्वभु राम जी की मैंने क्या कहे प्रभाव कह लीजिए, उनकी कृपा कह लीजिए। तो जो 7 वर्ष के बालक की वाणी ऐसी ओजस्विनी है, ऐसी प्रभावशाली वाणी, फिर माता पिता प्रसन्न होकर के बोले बच्चा अब हम कैसे कहें कि तुम जाके सन्यासी बन जाओ, साधु बन जाओ, तुम्हारी इच्छा है। तो गुरुदेव उनके जो माता पिता मौन हो गए, कहते हैं कि मौनम स्वीकृति लक्षणम। फिर वो गुरुदेव के पास गए और वहीं रह के फिर विद्याध्ययन किया, और अपने समय के महान धुरंधर संत हुए। धीरे धीरे ऐसा हुआ कि श्री हरिव्यास देवाचार्य महाराज जहां भी जाते उनको अपने संग लेके जाते थे, बड़ा प्रेम करते, बड़ा उनको लाड लड़ाते थे, और कुछ ही समय में उन्होंने संपूर्ण विद्या हासिल कर ली और गुरुदेव के महान भक्त हुए। एक बार की बात है कि जहाँ इनकी जन्मभूमि थी हरियाणा में, जगाधरी के पास है, कहते हैं हरियाणा में जमुनानगर जिला है ना, वहीं पे जगाधरी में जमुनानगर आता है, तो वहीं पे इनकी जन्मभूमि थी। उसका नाम था बुढ़िया गांव। आज भी वो गांव है, आज भी वहाँ स्वभु राम देवाचार्य महाराज की बनी है, धुनी है। तो ऐसा हुआ कि वहाँ नाथों का बड़ा आतंक था। जो नाथ होती है ना, नाथ संप्रदाय है, तो ऐसा आतंक था कि वे बड़े भीषण तांत्रिक हुआ करते थे, और वहाँ की जनता को बड़ा सताते थे, शोषण किया करते थे। तो वहाँ की जनता बहुत परेशान हो गई थी। तो गुहार लगाती हुई आए मथुरा श्री हरिव्यास देवाचार्य जी के पास, और जनता ने कही कि हे आचार्य चरण, हम बार एक नाथ से बड़े ही परेशान हैं। कभी हमारी बचिया मारता है, कोई बेटा मारता है, कोई बच्चा मारता है, कभी आग लगा देता है, कभी सूखा पार देता है, कभी उन पे भूत छोड़ता है, कभी उन पे प्रेत छोड़ता है, और हम लोग का दोहन करता है। पूरी जो वहाँ की इलाका है, वो पूरा क्षेत्र जो है बड़ा परेशान है। आप संत जो है भगवान के रूप है, आपके देश आपने ब्राह्मण दंपति को उद्धार किया, कृपा करके हमारे गांव का उद्धार करिए। तो आचार्य से मैं लिखा कि भाई अब हमको जाना वहाँ कोई विशेष, हमें जाने वाला जरूरी नहीं है, अब मेरा शिष्य बड़ा योग्य है, यही उसको समाधान कर देगा। तो श्री स्वभु राम देवाचार्य को कहा कि स्वभु राम एक काम कर भैया, तुम्हारे गांव में, तुम्हारे इलाका में बड़ा आतंक फैल रहा है, बड़ा उपद्रव मच रहा है, तुम जाओ और वहां उस उपद्रव को शांत करो। तूने कहा गुरुदेव जैसी आपकी आज्ञा,
गुरुदेव को उन्होंने प्रणाम किया और गुरुदेव ने सिर पे हाथ पधराया, अपनी प्रसादी माला दी और उन्होंने गुरुदेव के चरण रज को मस्तक पे धारण किया और गुरुदेव भी बहुत कठिनता से उनको विदा किए और वे जो वहाँ की जनता थी उनकी संभाल। तो वो जो नाथ जो सिद्ध था ना, उसका बड़ा वहाँ प्रभाव था। सैकड़ों हजारों आदमी उसके पीछे जी हजूरी किया करते थे और जो सीधे साधे सरल जो सनातनी हुआ करते थे उनको बड़ा वो सताता था, बड़ा शोषण किया करता था। तो सोबराम देवाचार्य महाराज गए और जो उसके आश्रम का जो क्षेत्र था ना, उसी में जाके अपना आश्रम पधरा दिया। संजोग से वो आया और आकर के ये बैठ करके भजन कर रहे थे और वो आया तो उसको पता लग गया, उनके शिष्यों ने बताया कि यहाँ कोई एक हिंदू फकीर आया हुआ है, एक हिंदू साधु आया हुआ है, वो बड़ा प्रभावशाली लगता है, बड़ा लंबा चौड़ा बड़ा तेजवान है। गुरुदेव अगर यहाँ ये डट गया ना तो हम लोग को सुपड़ा साफ कर देगा वो, इसलिए इसको कैसे भी यहाँ से भगाना चाहिए, छल से बल से कल से, चाहे इसकी जान भी लेनी पड़े, इसको भगाना चाहिए। नहीं तो फिर या तो यही रहेगा, क्योंकि एक म्याद में दो तलवार नहीं रहेगी या एक जंगल में दो शेर नहीं रहेगा। तो उन्होंने कहा कि क्या करना चाहिए, तो क्या करना चाहिए, जब ये साधु सो जाए ना तो इसकी झोपड़िए में आग लगा दो, जल के मर जाएगा। इस हफ्ते बढ़िया उपाय है, न रही बांस न बाजी बांसुरी, क्योंकि रहेगा तो बड़ा तेजवान दिख रहा है तो सर्वनाश कर देगा हम लोग को। तो उन्होंने कहा ठीक है गुरुदेव। तो उन लोगों ने क्या किया, जब वो सोए तो कुछ नहीं बोला, उन लोगों ने बड़ा आदर सत्कार किया और फिर जब भजन के उपरांत रात्रि में शयन किया तो उनकी जो कुटिया थी उसमें आग लगा दी। आग तो लगा दिए, लेकिन जाको राखे सांवरो ताके नाको, जाको राखे सांवरो ताको नाखे कोय, और जाको नाखे सांवरो ताको राखे कोय। जिसको प्यारे श्याम सुंदर रक्षा करते हैं उनको भला अग्नि कहाँ बिगाड़ेगी। तो महाराज इन्होंने झोपड़ी में आग लगा दी, उस समय वो शयन कर रहे थे, झोपड़िया तो जल गई लेकिन उनका बाल बांका नहीं हुआ, उसी से वर्षा हो गई तो सब अग्नि बुझ गई। वो भीजे नहीं, उनका ना आसन भेजा न उनका शरीर भेजा, वो अग्नि शांत रह गई। अब ये बड़े आश्चर्य पड़ गए। और इन लोगों ने किया था ना, देखिए इन लोग किया, जो ये नाथ थे और उनके जो शिष्य वर्ग थे, इन्होंने किया था भक्त अपराध। जे अपराध भक्त कर करई राम रोष पावक सन। महाराज जब ये तो झुपड़ी जल गई। मैं श्री निम्बार्क भगवान, देखिए हमारे जो आचार्य हैं श्री निम्बार्क भगवान को आद्याचार्य कहते हैं, सभी आचार्यों के मुकुट मणि हैं। तो उनका जो एक ऐश्वर्यमय स्वरूप है, निकुंज मंदिर में तो श्री रंग देवी जी से विराजमान है, प्रिया जी की प्यारी सखी अगरबत्ती सखी मुखिया सखी होकर के सेवा करते हैं। और एक उनका जो स्वरूप है वो चक्र स्वरूप भी है, एक आचार्य स्वरूप है, श्री निम्बार्क का आचार्य स्वरूप है। तो निम्बार्क भगवान को स्मरण के, हे निम्बार्क दीन बंधु सुन पुकार मेरी, पतितन में पतितनाथ शरण आयो तेरी। महाराज जी उन्होंने स्मरण किया कि जितने नाथ थे और नाथों के जो गुरुदेव थे, सबके अंग अंग में घोर अग्नि प्रज्वलित हो गई, माने दाह पैदा हो गया। अंग अंग जो है वो पजरने लगे, जलने लगे, उनमें बड़ा हाय तौबा दैया मैया लग गई। तो बड़ी चिल्ला भी लगे, अरे मारा मारा, बचाओ बचाओ बचाओ, अरे जल के मर गए जल के मर गए। अग्नि कहीं दिखती नहीं थी, अग्नि कहीं नहीं दिख रही है और अंग अंग में अग्नि का दाह जो है महसूस कर रहे हैं। तो उनके जो नाथों का जो गुरु था बोला, भैया यही जो है जो ये साधु आया है ना, उसी का चमत्कार है भैया, इसका लगता है कोई उपाय नहीं है, इसी साधु के शरण में चलो तो फिर निजात मिलेगी, अन्यथा हम लोग इसी पजर पजर के मर जाएंगे। तो सभी गुट बना करके आए, चरणों में प्रणाम किया कि महाराज हम अपने कर्म को भोग लिए महाराज, अब क्षमा कर दो,
हमने जो आपके साथ दुर्व्यवहार किया था उसका फल हमें भगवान ने दे दिया है। हम लोग बड़े भ्रम में थे, बड़े अहंकार में फूले हुए थे, अपने सामने किसी को कुछ समझते नहीं थे। और आज हमें पता लग गया कि भक्त को दुखाने का क्या फल होता है, संत को सताने का क्या फल मिलता है। हम बहुत कुपित हैं, हम बहुत दुखी हो रहे हैं। आप संत हैं, कृपा करिए हमें बचाइए, नहीं तो हम ऐसे जल जल के मर जाएंगे। आगे चरणों के शरणागत हुए। उन्होंने कहा कि हे निम्बार्क भगवान, अगर हमारे में बिल्कुल सच्चाई है, हम इनका अहित नहीं चाहते हैं, तो आप इनके ज्वलन को शांत कर दीजिए, आप इनके ज्वलन को शांत कर दीजिए। तो जीवन ने स्मरण किया श्री चक्रराज को। चक्रराज की जो उनका जो तेज था वो धीरे धीरे उन्होंने स्मरण कर लिया। उन सब की जो है जलन खत्म हो गई और फिर वो उनको क्या था, ज्ञान हो गया। जो अज्ञान में जी रहे थे उनको ज्ञान हो गया। उन्होंने बोला महाराज, हम वास्तव में गलत पथ पे जा रहे थे, कुमार्ग पे जा रहे थे, और आप आकर के हमें सन्मार्ग दिखाएं। हम आपकी शरणागत, आप हमें रक्षा कीजिए और हमें आगे का सन्मार्ग दिखाइए। हम आपकी शरणागत हैं, हम आपकी शरणागत हैं। श्री सोमराम देवाचार्य महाराज ने उन सबको वैष्णवी दीक्षा दी और उनको वैष्णव बनाया। और फिर वहां तो महाराज हर तरफ श्री सोमराम देवाचार्य महाराज की जय जयकार, श्री सोमराम देवाचार्य महाराज की जय जयकार होने लगी। और फिर वहां बहुत काल तक उनके प्रभाव से वैष्णवता फैली रही और बड़े बड़े राजे महाराजे उनके शरणागत हो गए। और सोमराम देवाचार्य, श्री सोमराम देवाचार्य महाराज के लिए श्री ध्रुवदास जी महाराज ने कहा है, रामानंद अंगद शोभु हरि व्यास और छीत, एक एक के नाम ते सब जग होत पुनीत। एक ही पंक्ति में, एक दोहा में उन्होंने कि श्री रामानंदाचार्य महाराज अंगद भक्त जी, भक्त अंगद कलयुग में जो हुए, अभिलाष भक्त अंगद को पुरुषोत्तम पूर्ण किए। तो ये अंगद जी श्री हरिराज देवाचार्य, श्री सोमराम देवाचार्य के लिए कहा है उन्होंने कि इनके नाम लेने से पूरा ब्रह्मांड पवित्र होगा। ऐसे प्रभावशाली परम पवित्र स्वरूप वाले महात्मा हुए। इनका चरित्र और भी है। ये श्री निकुंज मंदिर में श्री सोमराम देवाचार्य महाराज प्रिया जी की दिव्य सेवा करते हैं और इनका नाम है निकुंज में सखी रूप में, इनका नाम है श्री सुशोभना नामिनी सखी। श्री सुशोभना जी श्री हरिप्रिया सखी की अनुगता है और श्री रंगदेवी जो इनकी अग्रवर्ती हैं, मुखिया सखी हैं और उनके अनुगत्य में रह करके प्रिया प्रथम की निरंतर श्री राम वृंदावन निकुंज में ये सेवा करती है। और अष्टमी के दिन, कार्तिक शुक्ल पक्ष अष्टमी के दिन इनका अवतार हुआ था। मैंने ऐसा जैसे ठाकुर जी का अवतार होता है, ऐसा मैंने किसी अभियों के एक गर्भस्थ शिशु नहीं, खीरक में सुंदर श्याम सवर्णा बालक। और चूंकि ये श्याम वर्ण के थे, इनके जो कलेवर का वर्ण था वो श्याम, जैसे ठाकुर जी का वर्ण होता है, भगवान श्री राम का जो वर्ण है, श्री सुखदेव जी का जो वर्ण है, श्री सनकादिक जी का जो वर्ण है, श्री निम्बार्क भगवान का जो श्याम वर्ण है, ऐसा ही इनके कलेवर का श्याम वर्ण था। जुगल सरकार की, लाडली लाल की। इनकी लीला और कथाएं और है और समय है बहुत काम और समय तो आज बहुत ज्यादा हो गया। जुगल सरकार की, श्री सोमराम देवाचार्य महाराज की, वृंदावन धाम की, वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कल हम लोग श्रवण करेंगे श्री हंस भगवान और श्री सनकादिक भगवान, क्योंकि उनका जो पाठोत्सव है वो कल मनाया जाएगा और उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। हंस भगवान क्या है, कौन है, और श्री सनकादिक महर्षि पे कैसे उन्होंने कृपा की और उनको कैसे उनके दिव्य जो सखी स्वरूप है वो प्रदान किया है और अपनी सेवा में कौन सा स्थान उनको मिला है। और श्री हंस भगवान क्या है, उनका स्वरूप कैसा है,
कल इस बात का अनुस्मरण करेंगे। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, 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 प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्रीतम प्यारी। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की जय, जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्री निम्बार भगवान की जय, सहचरी वृंद की जय, श्री रंग देवी सुदेवी जी की जय, श्री ललिता विशाखा जी की जय, श्री चंपक लता चित्रा जी की जय, विद्या इंदुलेखा जी की जय, श्री हितु हरिप्रिया जी की जय, श्री सुशोभना नामनी सखी की जय, श्री सोहु रामदेवाचार्य महाराज की, श्री गुरुदेव भगवान की, श्री बाबा महाराज की, वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की जय जय।